काम कर रहा हूँ और पिछले लगभग 20 महीने से मैं लखनऊ में हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज़ है कि ये हर घर से निकल के हर सोसाइटी, हर वर्ग, हर क्लास के लोग जो है इसको एक बेसिक चीज़ मानना चाहिए। और हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ जहाँ पर भी थोड़ी बहुत उनको एनकरेजमेंट मिला है, सपोर्ट मिला है या उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो वो बहुत अच्छे उभर के आए हुए हैं। उम्मीद फाउंडेशन द्वारा एक बेहतर प्रयास किया गया है और पिछले लगभग 1 साल से ये हमसे लगातार मिलते रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको सपोर्ट किया है, इन्होंने फीडबैक भी लिया है कि कैसे जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। एक बेहतर काम है। वीरांगना सम्मान अवार्ड जो है इस बार जो है घोषित किया गया है। इसमें 15 जो महिलाएं जिन्होंने अपने विभिन्न फील्ड में, विभिन्न एरिया में एक्सेलेंस किया है, उन्होंने जो दूसरों के लिए एक मॉडल बन सकते हैं या दूसरों के लिए एक अनुकरणीय एक ये बन सकते हैं उनके जो कार्य है, तो ये किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इसका बेहतर परिणाम होंगे और ये और अच्छा फैलेगा इस तरह का एक मैसेज। तो हम चाहेंगे कि जितने भी ऐसे महिलाएं जिनको लगता है कि उन्होंने वाकई अपने फील्ड में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है या कुछ अलग हट के करने का प्रयास किया है, और हमें उम्मीद है कि बेहतर प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा और अपने मैसेज को और हज़ारों लोगों तक वो ले जा सकते हैं इसके। कम्युनिटी ओनरशिप हमेशा मेरा एक बहुत सशक्त मुद्दा रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती और कम्युनिटी अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए जब वीरांगना का कॉन्सेप्ट लेकर उम्मीद संस्था और बलबीर आराधना जी मेरे पास आए, तो मुझे उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि वो केवल ये एम नहीं कर रहे थे कि महिला को सशक्त करें, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। वो इस प्रोग्राम को कम्युनिटी ओनरशिप के तहत चलाना चाहते थे। सरकार का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर चाहते थे, क्योंकि सरकार का सपोर्ट ज़रूरी होता है, लेकिन वो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते थे। एफ़र्ट्स उनके खुद के थे। तो मेरी सबसे यही अपील और रिक्वेस्ट है कि वीरांगना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लखनऊ को एक सुरक्षित, सेफ और एक कम्युनिटी ओन्ड प्रोग्राम के ओर ले जा रहा है। तो वीरांगना सम्मान में आप ज़रूर हिस्सा लीजिए। मैं राजेश पांडे, एसएसपी लखनऊ। आपकी संस्था उम्मीद द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है वीरांगना सम्मान समारोह, मैं लखनऊ की जनता से और अपने पुलिस वालों से सबसे ये अपील करता हूँ कि इस वीरांगना सम्मान समारोह के साथ जुड़ें और ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़के, अपनी हिम्मत ना हार के समाज को एक रास्ता दिखाया है और समाज के लिए एक उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत किया है, उनके मनोबल को बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि उम्मीद जैसी एक संस्था जुड़ी है स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम से, जो आजकल बहुत सारे लोगों को, आप सब लोगों को जोड़ करके इस पर चर्चा कर रही है। तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है कि मैं अवध की बेटी हूँ, अवध के आवाज़ के रूप में पहचानी जाती हूँ और हमारी सरजमीन लखनऊ में एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, एक ऐसा अनूठा आयोजन हो रहा है जिसमें पूरे शहर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सारे बढ़ चढ़ के लोग शामिल हो रहे हैं। और इस आयोजन के माध्यम से उम्मीद का जो ये संदेश है, मैं यही ईश्वर से मंगल कामना करती हूँ कि ये संदेश दूर तक जाए और आप सबके भी दिल में यदि कुछ बनने की तमन्ना है, कुछ करने की तमन्ना है, तो घर परिवार को विश्वास में लेते हुए, अपने आत्मविश्वास को कभी न कम करते हुए आगे बढ़िए। दुनिया आपका साथ देगी। मैं समझती हूँ कि हम जब अपील करेंगे और मैं अपील करूँगी तो वो लोगों को बहुत पसंद आएगी ये बात कि ऐसे ऐसे काम जो औरतें कर सकें और उसमें तरक्की कर सकें और उसमें कामयाबी हासिल कर सकें और उसमें फिर IAS और IFS सभी चीज़ों में शरीक हो सकें, मगर उनके लिए ये काम जो है अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल हम लोगों को करना चाहिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ न कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। उसमें मैं हमेशा मदद करती रही हूँ और करती रहूँगी। तो आई वुड लव टू गिव द फुल क्रेडिट्स टू द टीम उम्मीद फाउंडेशन। जो इनका ये प्रोग्राम है वीरांगना सम्मान अवार्ड 2015, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है एंड एक अच्छा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए एक पार्टनरशिप की बहुत अच्छी सख्त ज़रूरत है। चाहे वो गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीज़न, मीडिया, NGO पार्टनरशिप हो, बट हर चीज़, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक रोल होता है और जब वो एक साथ आते हैं तो एक मुहिम आगे बढ़ती है
and being a founder chair of Confederation of Indian Industries, Young Indians, मेरी भी एक responsibility बनती है that I should go and contribute to such events. मैं सीमा सिंह LDA में अपर सचिव, यहाँ मुझे काम करते वक्त 3 साल हो गया। उम्मीद संस्था को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने वीरांगना अवार्ड्स को पहली बार आयोजित किया है और इसी के साथ इन्होंने जो एक एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ एक फैशन वॉक ऑर्गेनाइज़ किया है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है और एक थोड़ा सा ग्लैमरस भी चीज़ इसके साथ जोड़ी है, जिससे लोगों में बहुत उत्साह का माहौल है। उम्मीद संस्था का जो ये कार्यक्रम है जिससे मैं जुड़ पाई हूँ, वो एक लोहिया पार्क के माध्यम से, क्योंकि ये संस्था के प्रतिनिधि मेरे पास आए थे और एज अ वेन्यू पार्टनर, चूँकि LDA जो है लोहिया पार्क को मेंटेन करता है, जो शहर का एक तरह से कहते हैं ऑक्सीजन बैंक है, और लोहिया पार्क में इस संस्था द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, ये अपने आप में सराहनीय कदम है और हम इसी माध्यम से इसमें जुड़े हैं और हमारे पूरे विकास प्राधिकरण की ओर से भी इस संस्था को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं और ये मे द प्रोग्राम comes into a very grand success. All the best. I'm an architect, as it's obvious, and an artist and an academician, because I have been teaching for the past 20 years. And I feel that the dignity of women is very, very important for development of any society. I really think that Umeed is doing a phenomenal work. It is a very genuine effort. The concept of Virangana, that the fact that you have to help yourself and nobody will come there to help you. All women have to unite together and help each other, help themselves to fight against any injustice, any disrespect. It is a humble appeal from my side that everybody, every woman at least, should be attached to it and become part of it in whatever little way they can. FICCI जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का विमेंस विंग फ्लो, और ये महिला सशक्तिकरण के लिए ये हमारा उद्देश्य है। औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पैरों को खड़े होने के लिए हम महिलाओं के साथ काम करते हैं। जैसे जब लड़कियां पढ़ती हैं स्कूल में, मोस्टली गर्ल्स टॉप करती हैं बोर्ड्स में, एग्ज़ाम्स में, हर चीज़ में, पर फिर आगे जाके क्यों लड़कियां कम हो जाती हैं प्रोफेशनल एरिया में। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन्वॉल्व्ड विद जो ये वीरांगना इनिशिएटिव है। कम्युनिटी पुलिस इनिशिएटिव ऐसी एक चीज़ है कि इसी से सेफ्टी हो सकती है हमारी समाज में। तो प्लीज़ आप भी आइए 7th को वीरांगना सम्मान अवार्ड्स में, एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हूँ। काफ़ी अच्छा एक प्रयास है आपका समाज की महिलाओं को आगे लाने के लिए और समाज की महिलाओं का मेंटल और फिज़िकल उत्थान करने के लिए। जहाँ तक मैं कहूँगी तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आपके वीरांगना मूवमेंट से जुड़ें, समाज में परिवर्तन लाएं, लोगों की सोच में परिवर्तन लाएं और औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को आगे आने में, उनका भविष्य बनाने में उनकी मदद करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू उम्मीद NGO। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था इस एक इवेंट के लिए जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए हैं। वैसे हम ऑपरेट करते हैं मुंबई से ज़्यादा, बॉलीवुड के लिए काम करते हैं। जुड़ने की मुझे एक ख़ास वजह ये लगी कि जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके साथ ये हादसे हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से कट जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद अगर हम फैशन वॉक करते हैं या एक फ़ैशन शो कर रहे हैं उसमें, तो उनमें उनको भी साथ में वॉक कराएंगे तो उन्हें शायद ये लगेगा कि वो भी मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड हैं और जो आम लोग हैं वो भी उनसे कनेक्टेड फील करेंगे। मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, जो हमें सिर्फ देखने वाली भीड़ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं लोगों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो इसके अंदर, कि जब तक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इस मुद्दे के साथ, इस मुहिम के साथ, उम्मीद के साथ जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। पिछले 10 साल से मैं टाइम्स नाउ में हूँ। टाइम्स नाउ में मैं यूपी और उत्तराखंड स्टेट्स को हेड कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हम लोगों का एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूपी स्टेट एक्रीडेटेड करस्पॉन्डेंट्स कमेटी, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ।
बहुत अच्छा अभियान है ये उम्मीद फाउंडेशन का। और वीरांगना का कॉन्सेप्ट सिंपल जो मैं समझा यही है कि लखनऊ को इस देश का पहला ऐसा शहर बनाने की मुहिम है जो बच्चियों और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर हो, जहाँ पे उनके खिलाफ अपराध ना हो, वो आराम से किसी भी वक्त घर से निकल सकें, किसी भी वक्त अपने घर वापस जा सकें, अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जी सकें। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, अगर आप मेरी बात को सुनते हैं, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस अभियान से जुड़ें और इस अभियान को अपना समर्थन दें। मैं सुधीर मिश्रा हूँ, मैं नवभारत टाइम्स का एडिटर हूँ। मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण का यही मतलब है कि वो किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है। आप खुद सोचिए कि जब आपके अपने घर की बेटी या बहन देर रात घर से बाहर निकलती है तो क्या आपको लगता है वो सुरक्षित है, या आपके मन में कोई डर होता है? अगर डर होता है तो ये डर ख़त्म होना चाहिए। पिछले काफ़ी समय से उम्मीद संस्था जिस तरह के काम लखनऊ में कर रही है, ख़ासतौर से उनका जो वीरांगना अभियान है, मुहिम है, लखनऊ को एक सेफेस्ट शहर बनाने की, लड़कियों के लिहाज से, कि लड़कियां कहीं भी सुरक्षित निकल सकें। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि इस अच्छे काम के लिए, कि आप लखनऊ को बहुत जल्द से जल्द सेफेस्ट शहर बनाएं, सुरक्षित शहर बनाएं लड़कियों के लिए। इमेजिन ग्रुप लखनऊ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रियल एस्टेट, मॉड्यूलर किचन्स और किचन सिंक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में बहुत ही अग्रणी संस्था है। उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाई हुई वीरांगना मुहिम है, जिसमें अलग अलग वार्ड से वीरांगना वार्डन्स चूज़ की गई हैं और उनके मातहत अलग अलग वीरांगनाओं को सिलेक्शन हुआ है। वो वीरांगनाएं अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जितने भी महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने में महिलाओं की समर्थन करेंगी। और नारी सशक्तिकरण तभी आ सकता है जब हमारे पास इस तरह की वीरांगनाएं हों जो कि उस क्षेत्र में रहकर उस इशू को सॉल्व कर सकें। मैं शमा वेक, बॉडी केयर एंड क्योर की एमडी हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। वीरांगना सम्मान समारोह जो हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए और इस समारोह को अटेंड करके सबको एक तरह का मैसेज देना चाहिए। मेरा नाम मीना है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। शुरू से मेरा एक ये था कि मैं कुछ करूँ और महिलाओं के साथ करूँ, और जब से मेरे साथ ये मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे महिलाओं के साथ ही काम करना है। उन महिलाओं को मुझे जगाना है जिनके साथ आए दिन इस तरह की हिंसाएं होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई महिला इतनी कमज़ोर है कि कोई आदमी या किसी तरीके की छेड़छाड़ या मारपीट हो रही वो अकेले नहीं लड़ सकती है। उसको केवल हौसला उसके अंदर होना चाहिए, और वो हौसला तभी आएगा जब आप एक दूसरे से जुड़ेंगे। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सारी जो भी महिलाएं जिनके साथ ऐसी दिक्कतें हैं या ऐसा क्या कहते हैं घर में, सड़क पे या फिर समाज में कहीं भी किसी भी कोने में हो रहा है, उनको ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी और उन्हें सामने आना पड़ेगा। मुझे लगता है जो उम्मीद संस्था कर रही है एक वीरांगना समारोह, तो मुझे लगता है कि कई सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जो वो सामने नहीं आ रही हैं। हमारी जैसी वीरांगनाओं के साथ अगर 4 वीरांगनाएं और खड़ी हो जाएं तो मुझे लगता बहुत अच्छा होगा। और आज 4 जुड़ेंगी, कल 8 जुड़ेंगी। ऐसे करके अगर हम हर वीरांगनाएं बाहर निकल के आएंगे तो हमारे देश में, हमारे समाज में जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं उन पे हम काबू पा पाएंगे। इस संस्था के द्वारा चाहे रैन बसेरा हों, चाहे प्याऊ हों, बच्चों के लिए स्कूल हों, और गरीब लोगों के लिए अगर दवा और अस्पताल हों, उन सब के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारी जो माताएं, बहनें और लड़कियां, बेटियां हैं, वो सुरक्षित समाज में अभी नहीं हैं। इसलिए ये वीरांगना का प्रोग्राम हो रहा है और हमको आशा है अपनी भागीदारी हम लोगों को देंगे।